बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.4 में जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है स्टूडेंट? इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस टाइप की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं और फिर उन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये एक्सरसाइज 6.3 तक हमने कर लिया था। तो हम पहले ज़रा ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको रिवाइज करते हैं और इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है वो चेक करते हैं। लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट, अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू c की फॉर्म में गिवन हो तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो इसमें 3, 4 और 5 कांस्टेंट होते हैं और जो x होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और इस लीनियर इक्वेशन के अंदर चूंकि एक ही वेरिएबल आ रहा है यानी x आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब स्टूडेंट किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से क्या मतलब होता है? अगर आपसे कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो इट मींस कि आपने इसमें जो अननोन वैल्यूज है यानी जो वेरिएबल x है उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ सॉल्व दिस इक्वेशन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो इसमें जो x है दैट इज कॉल्ड अननोन वेरिएबल और इस x की वैल्यू हमें अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जैसे हम यहाँ पे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 है, तो प्लस 4 सेकंड साइड पे जाके 4 और 5 से क्या होगा? माइनस होगा, तो इट मींस कि 3x किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो x सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि x 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 1/3 आ गई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमने स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर ये देखना है कि जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या क्या है, यानी जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम डेली लाइफ के अंदर जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसको क्वेश्चन के जरिए हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 18 इट बिकम्स 36, व्हाट इज द नंबर? अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है जिसके 3 टाइम्स के साथ अगर 18 को ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है? 36 के इक्वल आता है। तो व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको लेट करना है या सपोज करना है इक्वल टू x। यहाँ पर आपने वो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है। उसने लास्ट में कहा हुआ है व्हाट इज द नंबर, इट मींस कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसके 3 टाइम्स को अगर 18 के साथ ऐड करें तो 36 के इक्वल आ जाए। तो हम उस नंबर को यानी उस रिक्वायर्ड नंबर को जिसको हमने फाइंड करना है उसको लेट करते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, यानी उस रिक्वायर्ड नंबर को हम क्या लेट कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि x का 3 टाइम्स कितना होगा, यानी किसी भी नंबर का अगर आपने 3 टाइम्स फाइंड करना हो तो इट मींस कि उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ व्हाट इज द 3 टाइम्स ऑफ 7, यानी 7 का 3 टाइम्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 21 आता है।
तो इट मीन्स के 3 टाइम्स ऑफ 7 इज 21। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द 4 टाइम्स ऑफ 7, तो इट मीन्स के आपने 4 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 7 सर क्या होता है 28 होता है। तो इट मीन्स के 7 का 4 टाइम 28 होता है। अगर हमने x का 3 टाइम्स फाइंड करना हो तो इट मीन्स के 3 टाइम्स ऑफ x क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल होगा 3x के इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हुए इक्वेशन बनाएंगे। तो बाय गिवन कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको आपने यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनानी है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 18, यानी अगर हम एक नंबर है जिसके 3 टाइम्स को 18 के साथ ऐड करें तो इट बिकम्स 36। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 36 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने उस रिक्वायर्ड नंबर को क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। x का 3 टाइम्स क्या होगा, 3x होगा। अब 3x के साथ अगर हम 18 ऐड करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 36 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मीन्स कि इसकी इक्वेशन बनेगी 3x + 18 इज इक्वल टू 36। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम +18 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड पे जाके 36 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इट मीन्स कि 36 - 18 करते हैं तो 16 - 8 क्या होता है, 8 होता है। 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मीन्स कि 36 - 18 किसके इक्वल होता है, वो 18 के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 18 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है कि 18 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल होता है, 3 6 * 18। तो इट मीन्स के x किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स के द रिक्वायर्ड नंबर इज 6, यानी वो नंबर 6 के, यानी वो रिक्वायर्ड नंबर 6 है जिसके 3 टाइम्स को अगर हम 18 के साथ ऐड करें तो 36 आना चाहिए। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर 6 का 3 टाइम्स किसके इक्वल होगा, 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 18 में इसमें ऐड करें तो 3 × 6 क्या होता है, 18, और 18 + 18 क्या होता है, 36 होता है। तो इट मीन्स के 6 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच फुलफिल द गिवन कंडीशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं डेली लाइफ के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसमें उसकी जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है, यानी विड्थ ट्वाइस मींस कि दुगनी है। अगर लेट्स सपोज लेंथ आपके पास 3, विड्थ आपके पास फर्ज करें 3 है, तो फिर लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्योंकि 3 का जो ट्वाइस होता है वो क्या होता है, 6 होता है। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 मीटर। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स जो हैं वो 24 मीटर हैं। और फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं। रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं या ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये जो लॉन्ग साइड होती है दिस इज कॉल्ड लेंथ, और ये जो शॉर्ट साइड होती है दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। मैं अगर इस रेक्टेंगल की विड्थ को सपोज करता हूँ x के इक्वल, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है उसको सपोज करते हैं या लेट करते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, यानी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को हम क्या सपोज करते हैं, x के इक्वल सपोज करते हैं। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है, यानी दुगनी है। तो इट मीन्स कि अगर हम विड्थ को सपोज करें x, तो फिर
लेंथ क्या होगी इस रेक्टेंगल की, देन लेंथ इक्वल होगी 2x के, यानी x का 2 टाइम्स ट्वाइस क्या होता है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। किसी भी नंबर का अगर आपने ट्वाइस फाइंड करना हो तो इट मींस कि उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 है तो 3 का ट्वाइस क्या होगा, 6 होगा, यानी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ 3। अब हमने बाय गिवन कंडीशन हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, वो 24 मीटर के इक्वल है। पेरीमीटर किससे कहते हैं स्टूडेंट के टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, यानी किसी भी रेक्टेंगल के अंदर जो साइड्स की टोटल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। लेट्स सपोज इस रेक्टेंगल में विड्थ क्या है, x है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2x होगी, क्योंकि उसने कहा था कि जो विड्थ है वो जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है। अब अगर मैं इसकी पेरीमीटर के लिए फार्मूला बनाऊं तो पेरीमीटर किसके इक्वल होंगे, पेरीमीटर बाय डेफिनेशन टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को कहते हैं, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ होती हैं और 2 विड्थ होती हैं। अगर ये x के इक्वल है तो ये साइड भी x के इक्वल होगी, अगर ये साइड 2x है तो फिर ये साइड भी 2x होगी। तो इट मींस के टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ आपके पास x प्लस 2x होगी, क्योंकि इस रेक्टेंगल में टोटल आपके पास 4 साइड्स हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, x प्लस 2x हो जाएगा, और ये 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इट मींस के पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल आ जाएंगे, 2x प्लस 4x के इक्वल आएंगे। और 2x प्लस 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। या आप स्टूडेंट याद रखें कि किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर फाइंड करने हो तो उसके लिए फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, क्योंकि इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो 2x है और विड्थ आपके पास x है। तो इट मींस कि ये आपके पास 2 2s are 4x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो इस फार्मूले के जरिए भी आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब उसके मुताबिक जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, 24 मीटर के इक्वल है। और पेरीमीटर हमने जब फार्मूले के जरिए फाइंड किया, बाय डेफिनेशन फाइंड किया, तो वो किसके इक्वल आ गए, 6x के इक्वल आ गए। तो इट मींस के 6x किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 24 है। अब 6x अगर 24 के इक्वल है तो फिर x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 24/6 के इक्वल होगा। तो 6 1 6 6 4 12 क्या होता है, 24 होता है। तो इट मींस के x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो x को हमने क्या सपोज किया था, x को हमने सपोज किया था विड्थ। तो इट मींस के जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 मीटर की इक्वल आ जाएगी। और लेंथ जो है वो विड्थ की डबल थी, ट्वाइस थी, और वो किसके इक्वल थी, 2x के इक्वल थी। तो x हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 आता है। तो इट मींस के लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ जाएगी, 8 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राफे इज 2 years older than सालेह, the sum of their ages is 28, find their ages। यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि राफे जो है वो सालेह से 2 साल क्या है, बड़ा है। ओल्डर मींस के बड़ा होना। The sum of their ages is 28। अगर दोनों की एज का सम लिया जाए, यानी दोनों की एज को आपस में प्लस किया जाए, तो वो किसके इक्वल आता है, 28 के इक्वल आता है। फाइंड दियर एजेस, उनकी एज क्या होगी, आपने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जो छोटा है उसकी एज को लेट करेंगे x के इक्वल। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि राफे इज 2 years older than सालेह, यानी जो राफे है वो सालेह से 2 साल क्या है, बड़ा है। तो इट मींस के सालेह क्या होगा, वो छोटा होगा, एल्डर होगा। तो हम सालेह की एज को क्या करेंगे, लेट करेंगे x के इक्वल। तो लेट द एज ऑफ सालेह इज इक्वल टू x। लेट द एज ऑफ सालेह is equal to
क्या है x है। अगर एज ऑफ साले x ईयर हो तो फिर राफे जो है वो साले से क्या है 2 साल बड़ा है, तो इट मीन्स कि फिर राफे की एज क्या होगी x + 2 होगी, यानी देन एज ऑफ राफे इज यानी राफे एज इज इक्वल टू x + 2 ईयर होगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ साले की एज 15 ईयर है तो फिर राफे की एज क्या होगी, क्योंकि राफे जो है वो साले से 2 साल बड़ा है, तो फिर हम 15 में 2 ऐड करेंगे तो उसकी राफे की एज क्या आ जाएगी 17 ईयर आएगी। तो इट मीन्स के अगर साले की एज जो है वो x ईयर हो तो फिर राफे की एज क्या होगी x + 2 ईयर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 28, यानी इन दोनों की एज का अगर सम लिया जाए यानी ऐड किया जाए तो वो 28 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस के साले की एज को प्लस राफे की एज आपस में दोनों की एज को ऐड करूं तो क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो साले की एज क्या आ गई है x ईयर आ गई है, और राफे की एज को हम क्या है x + 2 है, तो राफे एज की जगह आपने x + 2 लिखना है इज इक्वल टू 28 आएगा। तो x + x क्या होता है 2x + 2 इज इक्वल टू 28 आएगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए +2 को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो -2 आएगा। तो इट मींस के 2x किसके इक्वल आ जाएगा 26 के इक्वल आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास 2 1 2 2 3 6, तो इट मींस के x क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो x को हमने क्या लेट किया था साले की एज को x लेट किया था, तो इट मींस के एज ऑफ साले क्या आ जाएगी, यानी साले एज आ जाएगी आपके पास साले एज इज 13 ईयर। तो देन राफे की एज क्या होगी राफे एज होगी आपके पास, चूंकि राफे 2 साल बड़ा है तो उसकी एज क्या थी x + 2 थी, तो हमने x + 2 में x की जगह क्या पुट करना है 13। तो 13 + 2 क्या होता है आपके पास 15 होता है। तो इट मींस के एज ऑफ राफे इज 15 ईयर होगी, यानी जो राफे होगा उसकी एज क्या होगी 15 ईयर होगी। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं इन डेली लाइफ में, तो इसलिए इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 25, फाइंड द इंटीजर। यानी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है वो क्या है 25 है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द इंटीजर्स, वो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके सामने मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होंगे जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। जैसे 1 का कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 4 है। तो इट मींस के 1 और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 और 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरीके से 4 और 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ जो इंटीजर्स होते हैं या वो इंटीजर्स जिसमें डिफरेंस 1 का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, यानी 2 - 1 करें तो 1 आता है। इसी तरीके से 2 और 3 में क्या डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, 3 - 2 करें तो 1 आता है। तो इट मींस कि 3 और 2 क्या होंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। अब अगर स्टूडेंट मैं फर्स्ट इंटीजर्स को यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, यानी फर्स्ट इंटीजर्स को हमने क्या लेट किया फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमने x लेट किया है। तो अब नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा वो आपके पास x + 1 होगा।
जैसे अगर आपसे मैं कहता हूं कि एक इंटीजर 3 है तो 3 का जो नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है वो क्या है, तो आप एकदम बोलेंगे 4 है। तो अब इसका मतलब है कि 3 में क्या ऐड करें तो 4 आता है, यानी 3 में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या आता है, 4 आता है। तो इट मींस कि 3 का नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या है, 4 है। इसी तरीके से 4 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स आएगा 4 का। इसी तरीके वो क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से 5 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स आएगा। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर्स को x सपोज करता हूं तो देन सेकंड जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो x प्लस 1 होगा। जैसे x की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 लिया है। अगर 3 को 3 को x कहें तो फिर नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर 4 होता है। 4 कैसे आता है, 3 में 1 प्लस करके आता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर जो है वो x हो तो फिर जो सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, आपके पास x प्लस 1 होगा। अब बाय गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर इज 25, यानी इन दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर क्या हुआ, आपके पास x हुआ। सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर क्या हुआ, x प्लस 1 हुआ। दोनों को ऐड करूं यानी सम ले लूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 25 के इक्वल आना चाहिए। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x और ये x प्लस x क्या होगा, 2x होगा। इट मींस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 आएगा। यहाँ से प्लस 1 सेकंड साइड पे जाके माइनस 1 होगा तो 2x किसके इक्वल आएगा, 24 के इक्वल आएगा। 25 माइनस 1 करते हैं तो 24 आता है। इसी तरीके से अगर 2x 24 के इक्वल है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x आपके पास इक्वल आएगा 24/2 के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है वो क्या होगा, 12 होगा। तो सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर x को हमने फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर सपोज किया था, तो इट मींस के x हमारे पास 12 आ गया है। तो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा, 12 होगा। तो सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर्स को हमने क्या सपोज किया था, x प्लस 1 सपोज किया था। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो 12 प्लस 1 क्या होगा, 13 होगा। तो इट मींस के 12 और 13 वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 25 के इक्वल होता है। आप बेशक 12 और 13 को आपस में ऐड करके देख लें, इनका सम 25 के ही इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, think of a number, multiply it by 3 and then subtract 5. The result is 22. What is the number? यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर सोचें जिसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 5 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास फिर वो किसके इक्वल आना चाहिए, 22 के इक्वल आना चाहिए। व्हाट इज द नंबर? तो हम सबसे पहले उस नंबर को जिसको हमने सोचना है उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे x के इक्वल। तो हम यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x लिखते हैं। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब x वो नंबर है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। यानी बाय गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसका हम यहाँ पे यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे कि x को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी थिंक ऑफ अ नंबर। तो उस नंबर को हमने क्या कहा, x का मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो इसको x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। तो फिर इसमें से 5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले -5 सेकंड साइड पे जाके +5 होगा, यानी 22 के साथ ये क्या होगा, प्लस होगा। और अब 22 + 5 करते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा,
27 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स कि ये 3x किसके इक्वल आ गया, आपके पास 27 के इक्वल आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 27/3 होगा, ये 3 सेकंड साइड पे आके डिवाइड होगा। तो 3 9 27 होता है। तो इट मीन्स के x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। तो इट मीन्स के द रिक्वायर्ड नंबर इज 9 which when multiplied by 3 and then subtract 5 the result is 22। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, the sum of 4 consecutive odd number is 56, find the greatest of 4 numbers। यानी 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो क्या है, 56 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स, यानी उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उन 4 ऑड नंबर में से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, these are called odd numbers। अब यहाँ पर 1 और 3 जो है वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। और एक और बात यहाँ पे ये याद रखें कि जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है, तो 1 में अगर 2 प्लस करें तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी 3 आता है। और 3 में फिर 2 प्लस करें तो उससे भी जो नेक्स्ट ऑड नंबर है यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 5 है वो आता है। अगर 5 में हम लोग 2 प्लस करें तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है 7 आता है। तो इट मीन्स के अगर आपके पास फर्स्ट ऑड नंबर गिवन हो तो फिर नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑड नंबर में 2 को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर कैसे सपोज करेंगे ये याद रखना है आपने। ऑड नंबर के लिए आपने ये याद रखना है कि कोई भी नंबर हो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर होता है। जैसे लेट्स सपोज 5 एक ऑड नंबर है, लेकिन 5 को मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, these are called क्या, इवन नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये 2 पे क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज 7 है, 7 इटसेल्फ एक ऑड नंबर है, लेकिन 7 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 7 क्या होता है, 14 होता है। तो 14 क्या है, इवन नंबर है। और हमें ये याद रखें कि 5 एक ऑड नंबर है, 5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर बन जाता है। इवन नंबर में अगर 1 प्लस करें या 1 माइनस करें तो ऑड नंबर बन जाता है। जैसे 10 एक इवन नंबर है, इसमें 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है, 11 आता है। तो इट मीन्स के 11 आपके पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से 14 एक इवन नंबर है, इसमें अगर 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है, 15 आता है। तो 15 आपके पास क्या है, एक ऑड नंबर है। या 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 माइनस 1 क्या होता है, 9 होता है। तो 9 एक ऑड नंबर है। 14 माइनस 1 क्या होता है, 13 होता है। तो 13 एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब हमने फर्स्ट ऑड नंबर यानी जो फर्स्ट ऑड नंबर है उसको लेट करना है, उसको फाइंड करना है। अगर हम x लेट करें, कोई भी नंबर है उसको हम x लेट करें तो देन फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट ऑड इंटीजर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। x बेशक इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। और अगर 2x में 1 प्लस करूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे आपके पास 5 एक ऑड नंबर था, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया।
10 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 11 आ गया। तो 11 आपके पास क्या है एक इवन नंबर है। तो इसी तरीके से हम लोग x को कोई सा भी नंबर लेट करेंगे और उस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा, और उसमें अगर 1 प्लस करें तो फिर वो क्या आ जाएगा ऑड नंबर बन जाएगा। अब अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 2x प्लस 1 है तो देन सेकंड ऑड इंटीजर किसके इक्वल होगा 2x प्लस 1 प्लस 2 होगा। जैसे यहाँ पे देखें अगर पहला ऑड नंबर लेट्स सपोज 1 है तो 1 में क्या प्लस करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है, 1 में अगर 2 प्लस करें तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑड इंटीजर 3 है तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट ऑड इंटीजर आता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 2x प्लस 1 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा 2x प्लस 1 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये 2x प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है 2x प्लस 3 होता है। इसी तरीके से थर्ड ऑड इंटीजर क्या होगा आपके पास, थर्ड ऑड इंटीजर होगा जो पिछला और सेकंड ऑड इंटीजर जो है उसमें मजीद 2 प्लस करना होगा। तो सेकंड ऑड इंटीजर आपके पास क्या था 2x प्लस 3 था, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो थर्ड ऑड इंटीजर आएगा विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होगा, यानी 3 प्लस 2 5 होगा। इसी तरीके से फोर्थ ऑड इंटीजर क्या होगा, फोर्थ ऑड इंटीजर फाइंड करने के लिए जो थर्ड ऑड इंटीजर आ गया है 2x प्लस 5 उसमें मजीद 2 प्लस करेंगे तो आपके पास ये 2x प्लस 5 प्लस 2 क्या होगा 7 होगा। तो इट मीन्स के फोर्थ ऑड इंटीजर आपके पास क्या होगा 2x प्लस 7 होगा। तो दीज आर द कंसेक्यूटिव फोर्थ ऑड इंटीजर। अब हमने इन फोर बाय गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो क्या है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 56 है, यानी इन चारों ऑड इंटीजर्स को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर आपके पास क्या है 2x प्लस 1 है, सेकंड ऑड इंटीजर क्या है आपके पास 2x प्लस 3 है, थर्ड ऑड इंटीजर क्या है 2x प्लस 5 है, और लास्ट ऑड इंटीजर यानी फोर्थ ऑड इंटीजर क्या है 2x प्लस 7 है। अगर मैं इन चारों फोर्थ ऑड इंटीजर्स को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए बाय गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 56। अब ये जो 2x है इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 2x कितने टाइम आता है 2x प्लस 2x 4x प्लस 2x 6x 6 प्लस 2x 8x आता है, और ये 1 प्लस 3 क्या होगा 4 होगा, 4 प्लस 5 क्या होगा 9 होगा, 9 प्लस 7 क्या होता है आपके पास 16 होता है। तो ये 8x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो यहाँ से 8x किसके इक्वल आएगा 56 माइनस 16 के इक्वल आएगा। तो 56 माइनस 16 करते हैं तो क्या आता है 40 आता है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। तो 8 5 क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो इट मीन्स के x आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो अब आपने फर्स्ट ऑड इंटीजर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या था आपके पास 2x प्लस 1 था। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा आपके पास, फर्स्ट ऑड इंटीजर 2x प्लस 1 था। तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। तो इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2 5 10 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 होगा। तो इट मीन्स के फर्स्ट ऑड इंटीजर 11 आएगा। हमें उसने क्वेश्चन में फोर्थ ऑड इंटीजर फाइंड करने के लिए कहा है, यानी जो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर है वो फाइंड करने के लिए कहा है। तो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है 2x प्लस 7 है। तो हम ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर है आपके पास 2x प्लस 7 है। तो इसमें x की जगह हम क्या पुट करते हैं 5 पुट करते हैं। तो 5 2 10 10 प्लस 7 क्या होगा 17 होगा। तो इट मीन्स के हमारे पास जो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर यानी जो फोर्थ ऑड इंटीजर है दैट इज 17 होगा। आप सेकंड ऑड इंटीजर भी फाइंड कर सकते हैं इस 2x प्लस 3 में x की वैल्यू 5 पुट करके, और थर्ड ऑड इंटीजर भी फाइंड कर सकते हैं इस 2x प्लस 5 में x की जगह 5 पुट करके। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें सिर्फ
फोर्थ ऑड इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर फाइंड करने के लिए कहा है, तो विच इज़ क्या होगा, 17 होगा। तो इस तरीके से हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो मज़ीद क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।